हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसमें म्यूचुअल फंड का नाम पहले आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करने पर वहां पर जो आपको रिटर्न होता है उस पे आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में एक ऐसा भी स्कीम होता है जिसमें प्रॉफिट होने पर आपका टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो आज का टॉपिक ELSS म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होने वाली है। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में ELSS क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे आप टैक्स कैसे सेविंग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। पहले ELSS को समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही एक स्कीम होता है। इसमें भी कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को बोरो करके और उन पैसे को इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करता है। यहाँ भी एक फंड मैनेजर होता है एंड एक प्रोफेशनल मैनेज टीम होता है जो कि इन सारे फंड्स को मैनेज करता है। एक चीज जो इसे म्यूचुअल फंड से अलग बनाती है कि जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट करते हो वो एक ड्यूरेशन के लिए फिक्स हो जाता है। यानी जब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जब चाहे उसे विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 साल के लिए फिक्स हो जाता है। इस ड्यूरेशन में आप इन पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर लंप सम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप SIP के जरिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग इसे टैक्स सेविंग स्कीम भी कहता है। अब समझते हैं कि स्कीम के जरिए आप टैक्स के कैसे सेविंग कर सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत कोई भी 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं दे सकता है। 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। यानी आप अपने टैक्सेबल अमाउंट में से अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट ELSS में कर सकते हैं, जिसपे आपका टैक्स अमाउंट में से 1.5 लाख की सेविंग हो जाएगी। यानी कि इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से जो अमाउंट आपको टैक्स पे करना होता है तो उस अमाउंट में से आप 1.5 लाख की सेविंग कर सकते हैं उन पैसे को ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास पूरे साल का इनकम का पैसा है जो टैक्स के स्लैब के हिसाब से 2 लाख ज्यादा है, जिसपे आपको टैक्स देना है। लेकिन आप इनमें से 1.5 लाख रुपये को ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपके टोटल अमाउंट में से 1.5 लाख अमाउंट माइनस हो जाएगा और जो बच जाएगा यानी कि 50,000 जो बचता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन आप जो अमाउंट ELSS में इन्वेस्ट करते हैं यानी 1.5 लाख रुपये, उसमें प्रॉफिट होने पर आपको 1 लाख के एबव पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने टैक्स के अमाउंट को ELSS में इन्वेस्ट करके उसे बचा सकते हो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्चुअल में ELSS क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।